कि जितने लोकतंत्र सेनानी यहाँ उपस्थित है कृपया उनके नाम सब ले लें। श्रीमती खेमरादीपति अब्दुल कय्यूम जी नागदा, श्री हनुमान प्रसाद शर्मा जी, श्री गंगाराम जी गुजर साहब, श्री जगदीश चंद जी पिता गंगा, श्री गुलाबराव वाघमारे जी नागदा, श्री अवधेश कुमार जी भटनागर साहब नागदा, रमेश जाट जी रामलाल जी नागदा। भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की। सम्मानीय मंच, आदरणीय ऋणमल्ली नागर, हमारे ऋषि भाई और समस्त मंच के पदाधिकारीगण, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ। माननीय इंदिरा गांधी ने जो है तो लोकतंत्र और संविधान की हत्या की थी और उसी का कारण हम लोगों को जो है 19 महीने से 21 माह 23 दिन अधिकतम रहा है आपातकाल। उसमें मुझे भी 19 महीने जेल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सौभाग्य और दुर्भाग्य बाद में अपन इसकी व्याख्या करेंगे और समझेंगे। अब यहाँ बेटी मातृशक्ति का भी अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख जो उस समय है परिवार की माताओं ने बहनों ने झेला था और वही जानते हैं कि उन्होंने कैसे परिवार चलाया था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बोलने में आएगी, समझ में आएगी। मैं अभी अपना उद्बोधन चालू करते हुए भारत में 28 संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर करीब 1,10,000 लोगों को मिसा में बंद किया था। 1,10,000 और उससे 3 गुना जो 107, 110, 151 में बंद किए गए थे, जिनको कि कुछ जमानतें देके छोड़ दिया गया। इस प्रकार से उस वक्त में पूरे जेल, भारत जो है एक प्रकार से जेल बना हुआ था। बाहर आप अपनी बात कह नहीं सकते थे, न समाचार पत्र कह सकते थे, न कोई दूसरा बोल सकता था। अब मैं अपने व्यक्तिगत निर्णय पर आता हूँ। मैं उस समय एक शाखा पे मुख्य शिक्षक था, द्वितीय वर्ष शिक्षित हो चुका था और हम बाल स्वयंसेवकों की टोली की गुप्त बैठक माननीय मोरू भैया गद्रे ने इंदौर में ली। उसके बाद जो है आपातकाल का किस प्रकार विरोध करना, उसमें उन्होंने हमें बताया कि भाई आप पोस्टर लगा सकते हो, पर्चे बांट सकते हो, किस प्रकार उसको क्रियान्वित करना है। एक टीम गठित हुई, पर्चे पोस्टर छपे छपाए हस्तलिखित हमें प्राप्त होते थे और हमारी टोली रात को 3 बजे उठ के 4 बजे करीब एक जगह इकट्ठी होती थी नियत स्थान पे और वो जाके फिर हस्तलिखित पर्चे पोस्टर चिपका के विरोध व्यक्त करते थे। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रकाश चंद्र सेठी ने इंदौर आके कहा था कि मैंने आरएसएस को दमन कर दिया, पददलित कर दिया, ये इनकी आवाज़ बंद हो गई है। और जब उस आवाज़ को वापस हम लोगों ने उठा के और उनके इंदौर आगमन के पूर्व ये पोस्टर्स लगे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार की गतिविधि कैसे चल रही है। 10 अगस्त को मेरी हम 5-6 लोग 5-6 स्वयंसेवकों की बाल स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी हुई और 5 स्थानों पे हमें घुमाया गया। आखिरी में उस थाने पे 4 घंटे बिठाए रखा जहाँ पे कि करंट लगाने की व्यवस्था थी। सुयोग से हम उस करंट लगाने की व्यवस्था से बच गए, मगर तत्कालीन जो एसपी सुरजीत सिंह जी थे उन्होंने एक दिन पहले हमारी अच्छी सेवा पूजा करवा दी छिपी कर। अब आगे अपने यातनाओं के बारे में बताता हूँ कि हमारे साथ में जो है उसके बाद दीपावली पे हमारे साथ के गोविंद जी चौरसिया, चंपाल जी यादव, यशोधर जैन, इस प्रकार एक प्रचारक भी थे, विष्णु दत्त जी खामबटे। 5 लोगों ने दीपावली के कुछ दिन पूर्व
इंदौर में सबसे बड़ा हाट मैदान उस समय लगता था, जिनसी हाट मैदान। उस समय लगभग 4-5 हज़ार लोग उस हाट मैदान में थे। पर्चे बांटते हुए, आंदोलन करते हुए गिरफ्तारी दी थी। उस समय जेल जीवन में उनको थाने पे ही गोविंद चौरसिया प्रचारक रहे हैं। उनको इतनी यातनाएं दी थी कि हाथ पैर में करंट लगाना और उल्टा लटका के मारना, इतनी यातनाएं दी थी कि उनको जेल में आने के बाद कई जो है हमको उनकी सेवाएं करनी पड़ी। यहाँ वो बोलना उचित नहीं लगेगा, मुँह मूत्र भी हमको साफ करना पड़ता था। इस प्रकार की उनके शारीरिक स्थिति हो गई थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अब हमारी गिरफ्तारी के बाद सेंट्रल जेल में हमें भेजा गया था। सेंट्रल जेल में आम कैदियों की तरह हम रहे। 2 कंबल जो अच्छे खासे चुभते थे, मतलब उन पर सोना तो दूर की बात है, आप बैठ भी नहीं सकते थे। वो 2 कंबल ओढ़ने बिछाने के लिए दिए गए थे। एक लोटा, थाली, कटोरी, जो जेल का नियम है सामान्य, उसके अनुसार सब दिया गया थे। भोजन रहता था। 1.5 माह बाद जो है हम जिला जेल स्थानांतरित हो गए थे, जो छावनी में स्थित है। वहाँ संघ के अपने लोगों ने, वरिष्ठों में वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा, माननीय परम पूजनीय होगा, बाद में हमारे सुदर्शन जी, ऐसे वरिष्ठ लोग थे। तो उन्होंने वरिष्ठता के अनुसार 1 क्लास, 2 क्लास की जो है मांग करके और वो सब चीज़ें स्थापित की थी। उस समय राज्यसभा सांसद थे वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा, उनको कानून का बहुत सारी जानकारी थी। तो कई लोगों के, हम जैसे विद्यार्थी थे, तो फार्म भरवा के और फिर 1 क्लास दिलवाई। तो वहाँ पे व्यवस्थाएं सारी संघमय होके संघमय जीवन जिया, क्योंकि हम लोग स्वयं से थे। शुरू से हम लोगों को जो है देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना भरी होने से संघमय जीवन जीने की आदत रही। सुबह 6 बजे से सुदर्शन जी के साथ व्यायाम वगैरह करना और रात को 10 बजे तक हमारी सब गतिविधियाँ सामान्य रूप से चलती रही। अब और एक विशेष बात इंदौर जेल में रही कि यहाँ पे सभी दलों के वरिष्ठ लोग बहुत सारे थे। सर्वोदय के भी, सब समाजवादी के भी, अपने बाद में जो भारतीय जनता पार्टी बनी उस समय जनसंघ के और संघ के, तो सबने मिलकर समन्वय करके एक जेल में विशिष्ट रूप से, जिसको संविधान कहते हैं, जनता पार्टी का संविधान बना। उसमें सब तरह के चिंतन हुए, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, कृषि नीति, विदेश नीति, आर्थिक नीति, सब पे चर्चा होके गहन मंथन होके और सारा एक ग्रंथ बना। और वो ग्रंथ विभिन्न हिस्सों के रूप में कार्यरत हुआ। वहाँ पे जेल में हम लोग बाहर शाखा नहीं लगा सकते थे कोई, मगर हम जेल में दोनों समय शाखा लगती थी, खेल कूद होते थे, सब प्रकार की गतिविधियाँ होती थी। और इस कारण जो है हम लोगों को जेल नहीं लगी, खेल लगा, आनंदमय रहा। इसलिए मैंने कहा था ना, सुविधा युक्त रही हमारे लिए। अगर हम बच्चे थे तो बड़ों का सबका भी स्नेह मिलता रहा, परिवार की तरह हमको बड़े सब बुजुर्गों लोग सही स्नेह सहयोग देते रहे। अब वो बाहर की स्थिति में कई परिवार हमारे आर्थिक रूप से दोस्त हो गए थे। संघ ने 3 से 4 महीने बाद बाहर जो प्रचारक रहे थे उनको गुप्त रूप से बाहर रहने का आदेश दिया था। और पिताजी बैठे हैं मुख्यमंत्री की कोठी पे, बोले आपका और श्याम बाबू जोशी के नाम गिरफ्तारी के लिए बहुत दबाव बना रहे हैं। तो मैं क्या, कोई परवाह नहीं। भागीरथ जी का ऐसा मार्मिक मेरे दिमाग में आज तक नहीं निकलता है। वो 50 साल पहले का दृश्य, मशीन सुधार रहे, हाथ काले पीले, ये सब पहुंचे, चलो मिस्त्री साहब, बोलका हम बोले थाने पे। दत्तोरा जी और चौधरी जी गए तो बोले मैं हाथ वगैरह धो लूँ मेरे काले, बोले कोई ज़रूरत नहीं, थाने पे धुला देंगे। तो खड़े हुए और मैंने देखा, मेरी आंखों से आंसू टपक गए। 2 बच्चे उनके छोटे छोटे थे,
एक 5 साल का, एक 7 साल का, और रोज की मजदूरी करना और पेट भरना, ऐसा उनका व्यवसाय और इसी उनकी रोजमर्रा की गतिविधि थी। वो खड़े हुए और थोड़े सुस्त होते हुए अपनी पत्नी को जेब में हाथ डाल के 5 का नोट निकाला, बोले मेरे पास ये है, अब मैं जा रहा हूँ, कब आऊँ नहीं मालूम, अब जिसमें जो तेरा गुजारा कैसे करे, बच्चों का कैसे करे, तेरे उपचार का क्या करे, तू जान भगवान जाने। मैं हिल गया अंदर से, मैंने कहा यार इसके परिवार में कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, इस आदमी को उठा के ले जा रहे हैं, 5 रुपये जेब में है यार। फिर यही सब मेरे दुकान पे वापस आए, बोले यार त्याग पत्र लिख दे। मैंने काय से? बोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। तो मैं क्या, हमारे यहाँ तो प्रणाम होता है, रसीद कटती नहीं है संघ की, काय से त्याग पत्र लिख के दे दूँ? बोले तेरे को उठाना पड़ेगा। नहीं मन, मेरी परीक्षा चल रही थी, मैं BA कितनी वर्ष का तृतीय प्रश्न पत्र राजनीति शास्त्र का दे रहा था, और वहीं पुलिस ने धावा बोला, 25-30 जवान आए, हथकड़ी कॉलेज के अंदर रूम में घुस के डाल दी, और बाजार से मेरे मित्र जो परम मित्र थे मेरे, वो स्वर्गवासी हो गए, श्यामजी जोशी, उनको बाजार में से पकड़ के लाए, दोनों को जहीं हथकड़ी में रात भर उस लाकअप में रखा जहाँ गंदगी रहती है, पेशाब और बदबू, मच्छर। सुबह बोले चलो, बोले कोठी ले जाना है, थोड़ा सुनना आप देर से। बस में बिठाया, देवास के उतरे, 11 पुलिस जवान हमारे साथ हमको ले जाने वाले, हथकड़ी में हम दोनों जाएंगे। 36 घंटे से हमारे हाथ मुंह में सोजन आ गई। मैंने तो बोले टेम्पो में बैठो, कोठी पे चलना। मैं कहा हम पैदल चलेंगे, जहाँ भी ले चलना। फिर इतने में उनके वाकी टाकी जो रहती है उस पर मैसेज आया कि इनको कोतवाली ले जाओ, कोतवाली ले जाओ। तो बोले बैठो टेम्पो में। टेम्पो में नहीं बैठेंगे। और परीक्षा माधव कॉलेज की भी चल रही, वो छूटी थी, सैकड़ों विद्यार्थियों की भीड़, और हम पैदल जब चले तो हमने नारे बुलंद किए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आपातकाल समाप्त करो, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, लोकनायक जयप्रकाश जिंदाबाद। ये जो से नारे गुंजने शुरू करे, हमारे पीछे 1000 लोगों की भीड़, और उज्जैन के जितने पुलिस वहां थे हमारे पीछे सायरन बजाते हुए, और पुलिस के अंतर हम पे पड़ना शुरू हुए। कम से कम 100 लाठियां हमने वहाँ कोतवाली तक खाई। वो कोतवाली में जाके हमारी हथकड़ी ऊपर खोली, वहाँ गए थे सुरेश जी छाजेर और अनुदा भंडारी और सतीश जी मोदवा, और ये सब पहले से बैठे हुए, हम 15-17 लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। तो ऐसे नहीं हुआ है कि आप, अब हम बाहर आए जब 14 महीने बाद 3 दिन के पैरोल में, तो बोल मार मत खा रहे हो, माल मत ले, सुराय बहुत लड्डू बाबले उड़ रहे। में कहा भैया जो भी है प्रसाद है अन्नपूर्णा का। तो 20 माह 5 दिन में रहा हूँ, 21 माह तो नहीं लिया हुआ। मतलब अभी हम जब बोलते हैं तो कहते हैं 19 माह का आपातकाल, और मेरे हिसाब से जो जोड़ो तो 25 जून से लेके 21 माह तक बनता है। 20 माह, हाँ, तो 20 महीने तो मैं ऑलरेडी लेके आया, 20 महीना 5 दिन। तो हमको तो फिर 21 मार्च को छोड़ा, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने जब, रेडियो मैसेज से सुनने वाला। मतलब मेरे से क्या कार्यकर्ता सामने प्रशासन विभाग ने निर्देश दे रखे, लोकतंत्र सेनानी अगर आपके कार्यालय में आए या उनके उत्तराधिकारी आए, लोकतंत्र प्रहरी, उनकी बात को सुनो, उसका निराकरण करो। तो मेरे शरीर का कार्यकर्ता आज 70 साल की उम्र में मैं गिड़गिड़ हूँ कार्यालय में जाके अदनीय से अधिकारियों के सामने। तो संगठन में बार बार बताने के बाद नीचे कोई दबाव नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब उनको हटाओ ना यार, मिस्त्री लोग बैठे जो, जाके बोलता हूँ अधिकारी से क्या करें, ऑनलाइन चल रहा है सब, कलेक्टर साहब है, कभी प्रदेश सचिव साहब है, कभी विकास है, कमिश्नर साहब। तो ये क्या स्थिति है, इसको सुधारो। और नहीं तो अभी आपको संकेत तो मिल चुका है और मिल भी जाएगा आगे भी। इस तरह की कथा व्यथाएं जब यही है, इसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेरे इशारा करते ध्वज मेरे पदार्थ संघ है, ऐसी हमारी निष्ठा है, अड़ी है, दबाव में नहीं आते हैं, स्वाभिमानी है, समझौता करते नहीं है, कटु बोलते हैं पर सत्य बोलते हैं, और सत्य सुनने की क्षमता सब में होनी चाहिए। इतनी वाणी में इतना बोल करके मैं और राजगढ़ के सांसद परम आदरणीय रोडवल जी नागर साहब यहाँ पर उपस्थित है। वो विस्तार से पूरे ग्राम पुरुष भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनसंघ के लिए, अपनी विचारधाराओं के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर किया। कई लोग स्वर्गवासी हो गए, लेकिन आज भी जिन लोगों का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है उनका हम स्वागत कर सके, उनका हम वंदन कर सके, इसलिए भी आज का कार्यक्रम आयोजित है।
जो स्वर्गवासी हो गए। मैं ये जो कार्यक्रम है आपातकाल के काले अध्याय के 50वीं वर्षगांठ के ऊपर ये 50 साल पूरे हो चुके हैं और इन 50 सालों को जो हमें खुशहाल देखने को मिले हैं और जो आपातकाल के काले अध्याय थे, उन काले अध्यायों में जो लोग अपने आप को तिल तिल जला करके जिए और कुछ लोग लड़ते लड़ते अपने कर्तव्य पथ पर चलते चलते आज हमारे बीच में नहीं है, ऐसे सभी प्रजातंत्र प्रहरियों का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रजातंत्र आपातकाल हमेशा और इसकी यातनाएं, वो काले दिन हम चर्चा कर सकते हैं जिन्होंने भोगा है। अधिकृत मुख से अधिकृत वाणी को हमने सुना है। वो काले दिन, वो काला अध्याय फिर से लौट कर नहीं आया। ये आपातकाल लगाने के पीछे कारण क्या था? लाखों लोग प्रजातंत्र प्रहरियों ने, देशभक्तों ने, समाज सेवियों ने, राष्ट्रभक्तों ने अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर यातना सह करके, अपने परिवार को संकट में डाल करके, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य चौपट करके इस प्रकार से इस प्रकाश को अलग जगाया है। हम उनकी जितनी वर्णन करें, जितनी तारीफ करें, कम। और ये उन्होंने सोच करके किया भी नहीं। उन्होंने सोचा कि दिशाएं कैसे कायम रहे, प्रजातंत्र कैसे कायम रहे, मौलिक अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है, इसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन यातनाएं क्यों होगी? अहम शिवम, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। जो भी है इस देश में केवल इंदिरा है। आप सबको पता है, अधिकांश लोगों को पता है, लेकिन जो पीढ़ी पीछे बैठी हुई है, जिनकी उम्र आज 25 साल, 30 साल, 40 साल, एवं 50 साल भी जिनकी उम्र है, उनको उतना स्मरण नहीं होगा। इस बात को लगातार लगातार हम आगे तक बताते रहें, यहां गड्ढा है, हम सावधान रहें। यहां अंधा मोड़ है, हम सावधान रहें। यहां टर्न है, सावधान रहें। यहाँ घाटी है, सावधान रहें। यहाँ कीचड़ है, सावधान रहें। इसी प्रकार से इसके लिए क्यों करना? इसलिए करना जिन लोगों ने ये सोचा नहीं था, वो छोटे छोटे लोग, संघ की शाखाओं में जाने वाले लोग, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं,
भारत माता की जय जयकार कैसे हो। अपना शरीर, अपना राष्ट्र, अपना समाज, अपनी संस्कृति, इस दिशा को आगे बढ़ाने के लिए संघ की शाखाओं पर प्रतिबंध लगे, संघ पर लगातार प्रतिबंध लगे, लोगों को हेय दृष्टि से दिखाने का, देखने का प्रयास किया, लेकिन हम गौरवमय काम कर रहे थे, इसलिए कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं। ऐसे छोटे छोटे लोग, जैसा कहा 5 रुपया जेब में, सुबह दिन भर कमाया, रात को खा लिया, सुबह फिर कमाने के लिए चले। क्या यातनाएं, क्या पीड़ाएं, क्या उत्पीड़न। और एक हमारे मित्र बता रहे थे, वो अग्रवाल साहब चले गए, हमको तो कुछ लगा ही नहीं, हम तो वहां सुबह से लेकर शाम तक शाखाओं में रहते थे। ये तो जो लोग विसाबंदी हो गए, जो शाखाओं में रहते थे,